खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आखिर वही हुआ जो 70 साल से इस मुल्क में होता आ रहा है। हमारे यहाँ आइन, कानून और इंसाफ अमीरों के घर की लौंडी बने हुए हैं। अगर कोई गरीब पेट की आग बुझाने के लिए रोटी चोरी कर ले तो उस पर कानून लागू भी होता है और डंडा भी हरकत में आ जाता है। लेकिन अगर कोई जागीरदार, वडेरा, सरमायादार या सियासतदान अरबों रुपए भी चोरी कर ले तो पूरा सिस्टम उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा नजर आता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। पूरे निजाम ने उनके सामने ना सिर्फ घुटने टेक दिए बल्कि अब इनकी ताहयात नाअहली खत्म करने के गेम पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। खोजी टीवी आपको पहले ही बता चुका था कि नवाज शरीफ और जस्टिस उमर अता बंदयाल के दरमियान एक डील तय पा गई है, जिसके तहत जुडिशल कमीशन इजलास में हुकूमत चीफ जस्टिस को उनकी मर्जी के जजेस लाने देगी। बदले में नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म कराई जाएगी। और अब इस डील का भांडा खुद नून लीग के वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने फोड़ डाला है। आजम नजीर तारड़ ने अपने ओहदे से एहतिजाजन इस्तीफा भी दे दिया है, जिसकी वजह उन्होंने जुडिशल कमीशन इजलास में जूनियर जजेस की तकर्री की हिमायत करना बताया। वैसे तो अंदर की खबर रखने वालों का दावा है कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में वजीर कानून की मौजूदगी में इदारों के खिलाफ लगाए जाने वाले नारों पर भी रावलपिंडी में काफी गम गुस्सा और इज़्तिराब पाया जाता था, और इनके इस्तीफे की एक वजह वहां से आने वाला दबाव भी है। इसमें काफी हद तक सदाकत भी पाई जाती है, क्योंकि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में लगने वाले नारों पर बाज़ाब्ता तौर पर पाक फौज की जानिब से हुकूमत से राब्ता किया गया था, और यही वजह है कि बिलावल भुट्टो का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। उन्होंने कौमी असम्बली से खिताब में न सिर्फ अपने बयान पर माफी मांगी बल्कि नारे लगाने वालों से भी लाताल्लुकी का इजहार करते हुए कहा कि इन्हें इदारों के खिलाफ नारे लगाने वालों को मौके पर जवाब देना चाहिए था। सिर्फ बिलावल भुट्टो ही नहीं बल्कि इनके वालिद आसिफ जरदारी ने भी नारे लगाने वालों के खिलाफ मुज़ब्बती बयान जारी करवाया और चैनल्स पर दरखास्त करके इस बयान को नशर भी करवाया। दोस्तों, कुछ मजीद खबरें भी आपसे शेयर करते चलें कि इमरान खान की नाअहली भानमती के कुंबे के गले की हड्डी बन गई और अब इलेक्शन कमीशन को मजबूरन इस गैर आईनी इकदाम को खत्म करना पड़ा। इमरान खान की नाअहली खत्म कर दी गई है। बेइख्तियार वज़ीर आज़म होने का एतराफ करने वाले इमरान खान को ताने देने वाली इम्पोर्टेड हुकूमत के वजीर ने खुद बेइख्तियार होने का एतराफ कर लिया। शहीदों के वारिस अरशद शरीफ का जस्ते खाकी आज वतन लाया जा रहा है। इनके कत्ल के मामले की जुडिशल इंक्वायरी कराने से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई। इस हवाले से भी आपको अपडेट किया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, कल यानी बरोज पीर सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें हुकूमत ने यू टर्न लेते हुए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हक में वोट दिया। इसकी वजह हम आपको बता चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 5 जजेस की आसामियां खाली हैं, लेकिन चीफ जस्टिस की जानिब से 4 जजेस को नामजद किया गया था। इनमें से भी सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला वो वाहिद जज हैं जिन पर कोई रौला नहीं पड़ा। अतर मिनल्ला के नाम पर जुडिशल कमीशन के तमाम 9 अरकान ने इत्तेफाक राय किया और उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज लगाने की हिमायत की। 2 जजेस जिनमें लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल हैं। इन्हें 9 में से 5 वोट मिले, जबकि सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस शफी सदीकी को 9 में से 4 वोट ही मिल सके, जिसके बाद उनका नाम मुस्तरद हो गया। जुडिशल कमीशन में शामिल दोनों हुकूमती अरकान यानी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और अटार्नी जनरल ने चीफ जस्टिस के नामजद किए गए जजेस के हक में वोट दिया। चीफ जस्टिस के अलावा जुडिशल कमीशन के तीनों जज अरकान जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह ने जूनियर जजेस की नामजदगियों के खिलाफ वोट दिया। जैसे ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जजेस के नामों की मंजूरी दी गई, मुल्क में एक भूचाल मच गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत पाकिस्तान बार काउंसिल और वकला तंजीमों ने इस पर सख्त रद्द अमल दिया, जिसके बाद अचानक से रात गए टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चलना शुरू हुई कि वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने एहतिजाजन इस्तीफा दे दिया है। मुस्लिम लीग नून के टिकट पर सेनेटर बनने वाले आजम नजीर तारड़ ने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवाया, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वह जूनियर जजेस की तैनाती के हक में नहीं थे, लेकिन इनको बतौर वजीर कानून वोट देना पड़ा। चूंकि ये इत्तेहादी हुकूमत का फैसला था, इसलिए इन्हें तस्लीम करना पड़ा। अब सवाल यह है कि अगर आजम नजीर तारड़ जाती तौर पर इस बात के कायल नहीं थे तो फिर उन्होंने वोट क्यों दिया? जुडिशल कमीशन इजलास से पहले ही मुस्ताफी हो जाते ताकि इजलास मुनक्किद ही ना होता, या कार्रवाई का बाइकाट कर देते, या फिर अपनी हुकूमत को समझाते कि मैं जूनियर जजेस की तकर्री के खिलाफ हूँ। वकला तंजीमों की जानिब से तनकीद की गई तो इसके बाद बैक फुट पर जाकर मुस्ताफी होना पड़ा और सारा मलबा इत्तेहादी हुकूमत पर डाल दिया। नाज़रीन, बाखबर ज़राए की जानिब से दावा किया जा रहा है कि अतवार को आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में
आजम नजीर तारड़ की मौजूदगी में पाक फौज और इदारे के खिलाफ लगाए जाने वाले नारे इनके इस्तीफे की वजह बने। अगर वो लोगों को नारेबाजी से नहीं रोक सकते थे तो कम से कम स्टेज से उतरकर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने इतनी जहमत भी गवारा न की और नारे लगाने वालों के खिलाफ एक लफ्ज तक न कहा, जिस पर इदारे में न सिर्फ बेचैनी बल्कि शदीद इज़्तिराब पाया जाता है और यही इनके इस्तीफे की वजह बना है। रावलपिंडी से आने वाला दबाव इस कदर शदीद था कि बिलावल भुट्टो को कौमी असम्बली में अपना बयान वापस लेना पड़ा। बिलावल भुट्टो ने एस्टैब्लिशमेंट और पाक फौज से मुतालिक जो दो अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि हम इन्हें यहाँ भी शेयर नहीं कर सकते। खैर, बिलावल का सॉफ्टवेयर भरपूर तरीके से अपडेट हो गया है और उन्होंने माफी भी मांग ली है, बल्कि बिलावल के अब्बा जी को भी मुज़म्मती बयान जारी करना पड़ा, तब कहीं जाकर इनकी माफी तलाफी मुकम्मल हुई। नाज़रीन ग्रामी, एक और बड़ी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन को हुकूमत के कहने पर इमरान खान को नाअहल करार देने का फैसला भारी पड़ गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इनके हवारियों को अंदाजा हो गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत केस में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के सामने अगर पेशी हो गई तो अदालत ने सिकंदर सुल्तान राजा एंड कंपनी की ऐसी तैसी कर देनी है। इसलिए अब इलेक्शन कमीशन ने यू टर्न लेते हुए इमरान खान को अहल करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन जराये का कहना है कि इन्होंने पीटीआई पर वाजे कर दिया कि इमरान खान की नाअहली सिर्फ मियां वाली की नशिस्त पर हुई थी। NA 45 करम में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान इंतखाब लड़ सकते हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर इमरान खान इलेक्शन लड़ सकते हैं तो फिर इन्हें नाअहल क्यों और किसके कहने पर करार दिया गया था और इस सारे तमाशे का इलेक्शन कमीशन को क्या फायदा हुआ। दोस्तों, वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। इमरान खान ने हुकूमत से निकलने के बाद एतराफ़ किया था कि 4 साल इनके पास इख्तियार तो था लेकिन इख्तियार नहीं था, लेकिन जावेद लतीफ तो हुकूमत में होते हुए इख्तियारात का रोना लोने लगे हैं। इन्होंने एतराफ़ किया कि इख्तियार में होने के बावजूद वो बेइख्तियार हैं। अब पाकिस्तान के अवाम जावेद लतीफ से ये सवाल कर रहे हैं कि अगर आप बेइख्तियार हैं तो फिर हुकूमत से क्यों चिपके हुए हैं। हुकूमत को लात मारें और घर जाएं, लेकिन ये तमाशा बंद करें कि हुकूमत भी इंजॉय करते रहें और इख्तियारात ना होने का रोना भी रोते रहें, ताकि जो भी मामलात गड़बड़ हों उनका सारा मलबा एस्टैब्लिशमेंट के सर थोप दिया जाए। नाज़रीन, चलते चलते आपको बताएं कि कीनिया में शहीद किए जाने वाले कौम के गयूर और बहादुर सपूत अरशद शरीफ का जस्ते खाकी आज रात पाकिस्तान पहुंच रहा है। इनके कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने से मुतल्लिक दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने वजारत दाखिला और वजारत खारजा के नुमाइंदों के सामने काफी सख्त रिमार्क्स दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के दौरान कहा कि अरशद शरीफ कत्ल पर इस मरले पर कमीशन बनाने का फायदा नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बात का इशारा जरूर दिया कि कीनिया पुलिस की तफसीली रिपोर्ट आने के बाद जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला भी किया जा सकता है। और अब खबरें ये आ रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बाकायदा जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला कर लिया है। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि परवरदिगार अरशद शरीफ की बेहिसाब बख्शिश और मगफरत फरमाए और पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। आमीन सुमा आमीन।